भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। आजाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आजाद रखने का चुनाव किया और उसे आखिरी सांस तक निभाया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर जी बेहद कम उम्र में ही देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए थे। 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और इस एसोसिएशन से जुड़ने के बाद चंद्रशेखर जी ने पहली बार काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस की मौत का दिन तय किया। उस दिन 4:03 का समय हुआ था कि सांड्रस अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बाहर निकला। वो कुछ ही दूर गया होगा कि भगत सिंह व राजगुरु ने सांड्रस को अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। इस योजना का संचालन व उनको पीछे से बैकअप देने का काम चंद्रशेखर के कंधों पर था। चंद्रशेखर ने भगत सिंह व राजगुरु की तरफ बढ़ने वाले सिपाही चानन सिंह को अपनी गोली का निशाना बनाकर उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। सांड्रस की हत्या से ब्रिटिश अधिकारी डर गए। सांड्रस की हत्या से अंग्रेजी सरकार बौखला गई थी। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को आजाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। ये सुनने के बाद जज भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने दूसरे साथियों के साथ बैठकर योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और फिर अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे न तो कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी ही पिस्तौल की आखिरी गोली को खुद को मार लिया और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आजाद ने जिस पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी उसे अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जो वहां के म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया और अब वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीता था। यहाँ पर आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। जलियांवाला बाग कांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर उतर आए थे। क्रांति में धन की कमी को दूर करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक वक्त था जब उनके इस नारे को हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाते थे। आजाद
आज भी यह शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता हुआ वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आजाद ही रहा। शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे अपनी आखिरी सांस तक। जन्म तो उनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन देश प्रेम के लिए वो क्षत्रिय धर्म निभा गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।